देखिए, जब भी ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है। प्रोबेबिलिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था, इसलिए हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आज ऐसा हो सकता है, राइट? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हमारा इमोशन इन चीज़ों को जानते हुए भी कि पहले ऐसा हुआ था, आज वैसा हो सकता है, जानते हुए, समझते हुए भी इमोशंस के कारण हम कंट्रोल करते हैं अपने आप को कि नहीं रुक जाओ, ये लॉस हमें नहीं लेना है, या फिर हमारा लॉस लग भी रहा है तो हम बोलते हैं थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को ना लॉस उनके साइकोलॉजी के कारण होता है, उनका ट्रेड वो रिवर्स कर लेना तो वो प्रॉफिट में बदल सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ ही हम अपने हाथ से करने जाते हैं ना, तो हाथ से जब भी आप कुछ करने जा रहे हो, तो उसमें इमोशन आएगा ही। होता क्या है कि हम अपना इमोशंस को ट्रेड करने लगते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, अब गिरना चाहिए। बट ये नहीं कोई सोचता है कि वो बढ़ रहा है तो कोई उसे बढ़ा रहा है। हम तो मार्केट के बहुत छोटे प्लेयर हैं, राइट? मार्केट अगर बढ़ रहा है तो कोई बड़ा प्लेयर ही उसको बढ़ा रहा है, और गिर रहा है तो उसको कोई बड़ा प्लेयर ही गिरा रहा है। हमें बस ये देखना है कि हम उसके साथ चल सकते हैं क्या? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ इमोशंस का बर्डन आता है ना, ये चीज़ें करना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं होता है। तो अब आप कहोगे कि ठीक है सर, आप ये तो बोल रहे हो कि इमोशंस कंट्रोल करो, ये करो, वो करो। बट बड़े प्लेयर्स फिर कैसा पैसा कमाते हैं? क्योंकि मार्केट में उनको भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि मैक्सिमम बड़े प्लेयर्स आज के डेट में एल्गो ट्रेडिंग में चले गए हैं। अब यूएस वगैरह की बात करोगे ना, तो वहाँ मोर देन 80% ट्रेड्स आज के डेट में एल्गोज में लग रहे हैं। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो 40 टू 45% ट्रेड्स आज एल्गो में लग रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमें पता नहीं है एल्गो के बारे में, एंड 45% ट्रेड्स एल्गो के बेसिस पे लग रहे हैं। तो इंडिया के जितने बड़े प्रोप्राइटरी डेस्क हैं, एफआईआईज वगैरह हैं, सबके एल्गोज ही चलते रहते हैं। आपके ट्रेड लगाने के पहले उस प्राइस पे एक ट्रेड लग चुका होता है। क्यों? आप जब तक टाइट कर रहे हो तब तक वहां पे ऑर्डर फ्लोज आ चुके होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये एल्गोज कर रहे होते हैं। तो ये एल्गोज बेसिकली हैं क्या? देखिए, एल्गोज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है वर्ड एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ? एल्गोरिदम इज बेसिकली ए सेट ऑफ रूल जो डिफाइन कर दिया गया है कि ऐसा होगा तो हमें इस तरह का सिचुएशन से डील करना है। एंड मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि 50 EMA के ऊपर निकला तो हमें एक अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। तो 50 EMA के ऊपर लॉन्ग जाना है, ये क्लियर है कि 50 EMA के ऊपर लॉन्ग जाना है। 50 EMA 100 EMA के नीचे ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आप शॉर्ट जा सकते हो, वो भी क्लियर है। तो ये जो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं कि इस तरह होगा तो ऐसा होगा, ये जो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है ना, इसी को जो लोग ऑटोमेट कर देते हैं उनके ऊपर सेंस ऑफ इमोशनल बर्डन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन को इतना पता है कि हाँ इसके ऊपर जाएगा, ट्रेड ले लेंगे, वापस रिवर्स करेगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे। हमें क्या लगता है, अरे यार ऊपर गया था, वापस जाना चाहिए ऊपर, रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाते हैं। वो रुकते रुकते लॉस होते जाता है। स्टॉप लॉस लेके हो सकता है सेम आपका एल को ट्रेड रिवर्स कर दे, एंड ट्रेड रिवर्स कर दे एंड रिवर्सल ट्रेड में आपको पैसे बना के दे दे। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है एल्गो ट्रेडिंग का। एल्गो ट्रेडिंग क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स और लॉजिक्स के ऊपर चलता है, वो सीधा हटा ही देता है ये थॉट प्रोसेस कि रुक जाते हैं थोड़ा सा। नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भाई रुकना क्या होता है। उनको पता है भाई ये निकलना है, वहां दूसरा ट्रेड एंटर करना है। क्यों? क्योंकि रुक के मतलब क्या है, रुक के तो मार्केट में कुछ बनता है नहीं। मार्केट में तभी बनता है जब आप एक्टिव हो और चलते रहते हो, राइट? तो ये चीजें हैं। अब हो क्या रहा है कि धीरे दिन पर दिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जा रहा है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो काफी सारे आईटी वगैरह के लोग भी आपके ट्रेडिंग में आ गए, और उन्होंने ना क्या किया, ऑटोमेशन करना चालू कर दिया। एंड उसके बाद क्या किया, जैसे जैसे उन्होंने ऑटोमेट किया, धीरे धीरे वो अपने एल्गोज में शिफ्ट होते जा रहे हैं। एंड आज के डेट में काफी ब्रोकर्स भी अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपना एल्गो का कहीं बाहर एपीआई बनाओ एंड उसको आप थ्रो कर दो हमारे सिस्टम में, हम ऑर्डर्स फ्लो कर देंगे एक्सचेंज को। तो वो चीज़ है। तो अब मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को अगर एल्गो करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। एंड इस एडुकेशनल इनिशिएटिव को अभी सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेड्रॉन। ट्रेड्रॉन बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग एल्गो मार्केट प्लेसेस है इंडिया में। और इनका बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि इन लोगों ने हमारे व्यूअर्स को इनफैक्ट यहाँ तक क्या कहा है कि एक बेसिक वो कोर्स दे रहे हैं, उस कोर्स को आप कंप्लीट कर लो, एंड असाइनमेंट उसका जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करते हो, असाइनमेंट कंप्लीट करते हो अपना, तो वो 1500 रुपीज़ के वाउचर्स आपको देंगे। एंड 1500 रुपीज़ के वाउचर्स आप उनके सब्सक्रिप्शन के लिए, जब आप नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे या लोगे अगर आप इन फ्यूचर सब्सक्रिप्शन उनका, तो उसको आप यूज़ कर लोगे। तो टेक्निकली वो आपको कोर्स करने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डील है, राइट? तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा, उस कोर्स को आप जरूर कंप्लीट करिए। एंड वो कंप्लीट करके आप कूपन ले लीजिए, एंड इनका 1 मंथ का
उस कूपन से ही आपको ट्रायल मिल जाएगा। आप ट्रायल करिए, बैक टेस्टिंग वगैरह करिए। मैं अभी आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊँगा जिससे जैसे मैंने 1-2 स्ट्रैटेजीज़ वगैरह रन करी है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा एंड उसके बाद क्या होगा कि आप उसपे जज कर पाओगे कि ये चीज़ें चलती कैसे हैं। चलिए, तो मैं अब आपको अपने ट्रेडटॉन के पोर्टल पे ले चलता हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए जैसे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जो आज के डेट में है 920 सैडल और जिसका सक्सेस रेशियो वगैरह भी पता ही है लोगों के, हाँ, मोर देन दैट सक्सेसफुल रहते हैं ये लोग। तो उसको ना मैंने थोड़ा-सा ट्वीक करके इसमें आपको मैं अपना दिखाता हूँ कि क्या थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ करके एंड मैं इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊँगा। तो ये स्ट्रैटेजीज़ लिखते कैसे हैं ना, ये आपको इससे समझ में आएगा। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि सर जिसको कोडिंग आता है वही ये कर सकता है क्या? तो देखिए ध्यान रखिए कि ये लोगों ने क्या किया है, इतना सिम्प्लीफाइड कर दिया है इसको कि आपको ये पैरामीटर्स सिलेक्ट करने दे देते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने क्या किया टाइम, तो प्री बिल्ट कस्टम कोड्स हैं इनके पास, ठीक है? तो टाइम 920 हमें 920 पे क्या करना है, एट द मनी निफ्टी का पीसी दोनों भेज देना है, करंट वीकली एक्सपायरी का। मान लीजिए मैंने एक-एक लॉट लगा के रखा है, जिसको ज़्यादा लगाना है वो ज़्यादा भी लगा सकता है। और उसमें अब रूल मैंने क्या लगा के रखा है कि जैसे ही पीएनएल 1000 के ऊपर जाने लगे, क्लोज कर दीजिए उसको, ठीक है? क्यों? क्योंकि होता है ना कि इंट्राडे में आपकी वॉलेटिलिटी दोनों साइड बढ़ते रहती है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक साइड मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया है, उस साइड आपका एग्जिट हो जाएगा, तो दूसरे साइड का ओपन रह गया है, जैसे ही 1000 तक प्रॉफिट पहुंचे वो निकल जाओ। और या फिर ऐसा हो सकता है कभी-कभी आईवी बढ़ जाता है और विक्स अचानक से बढ़ जाता है, तो क्या होता है दोनों साइड के प्रीमियम्स बढ़ने लगते हैं, तो स्टॉप लॉस भी हमने -2000 में करके रखा है कि जैसे ही -2000 तक पहुंचे एग्जिट कर लेना है। होता क्या है कि स्ट्रैडल लिखने पे एक कोई भी एक साइड अगर मार्केट डायरेक्शन देता है तो एक साइड का प्रीमियम कम होते जाता है, दूसरे साइड का प्रीमियम बढ़ते जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट बैलेंस आउट रहता है और या फिर 3 बजे के आसपास आप एग्जिट कर दो, तो इस तरह के कोड्स लिखे जाते हैं। अब इसको ये लोगों ने कस्टम बिल्ड कर दिया है, तो जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें कैसे लिखते हैं ये आपको लिखना समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कोड्स मान लीजिए कोई लिखा जा सकता है। तो अब इसमें ट्वीक क्या था? ट्वीक ये था कि ₹1000 से प्रॉफिट ले लेना। अब इसका मैं अगर आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखाऊँ, तो देखिए बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आपको कैसा दिखेगा। मैंने इसको 9 जून को टेस्ट किया था और 7 जनवरी से 9 जून तक का मैंने 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट किया। तो बैक टेस्ट करके मैंने देखा कि अगर मान लीजिए कोई एक लॉट ही डेली बेसिस पे सेलिंग कर रहा है, तो उसके 6 महीने में अप्रॉक्सिमेटली 21 के आसपास पीएनएल बन सकता है, ठीक है? और आप मंथली आप देखो तो किसी मंथ में 1000, किसी मंथ में 8000, किसी मंथ में 1000, किसी मंथ में 3000, ये आपके सारे आपके प्रॉफिट्स आ सकते हैं। तो ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। इसी तरह किसी कोई और स्ट्रैटेजी किसी के पास हो दिमाग में, तो वो उसको भी टेस्ट कर सकता है कि क्या आउटकम है। तो जैसे मैंने ये 1 लॉट पे टेस्ट किया, इसको आप 10 लॉट कर दोगे तो आप फिर आपको ये जो वैल्यू 20,000 दिख रही है, 10 लॉट पे रहेगा तो ये 2 लाख के आसपास दिखेगा। तो ये सिंगल लॉट पे है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके से ही आपको देखना है। अब इसमें करना क्या है आपको कि जो हम लिंक देंगे ना उसमें जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे तो फिर आप क्या होगा इनका ये वाले पोर्टल पे आप आओगे, ठीक है? और इसमें ना जो कोर्स रहेगा आपको वो कोर्स न्यू टू ट्रेडट्रॉन ये वाला कोर्स आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट आप जैसे ही करोगे ना, इसका करिकुलम देख लीजिए, तो करिकुलम में कैसे आप लिखोगे, कैसे कोड करोगे, कैसे आपको लिखना है, ये सब चीज़ें ये सिखाएँगे आपको कि आपको टेक्निकली ये अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए भी पैसे ही दे रहे हैं। तो उस चीज़ से आप कर सकते हो एंड अपनी चीज़ ट्रेड्स को आप चाहो तो गोइंग फॉरवर्ड ऑटोमेट्स करने का भी सोच सकते हो। तो वो आपको क्या बेनिफिट देगा कि एटलीस्ट आपका सेंस ऑफ इमोशनल बर्डन जो आपके माथे पे रहता है ना कि ऐसा होगा तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा-सा, देख लेते हैं थोड़ा-सा, वो चीज़ें थोड़ी-सी कम हो जाएँगी। एंड जैसा कि मैंने बताया कि बेस्ट पार्ट इनका क्या है कि इन्होंने ना ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का मॉडल बना के रखा है कि ठीक है आपके कस्टम बिल्ड्स ऑलरेडी हैं, वहाँ से आप ड्रैग करके अपना लॉजिक को सेट करो। जैसे मैंने सेट कर लिया मान लीजिए कि वीवैप के ऊपर मेरे को लॉन्ग जाना है, तो वीवैप का लॉजिक दे देना है हमें, उसको अपना वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारा काम हो जाएगा, राइट? तो उस तरह से आप लॉजिक से बहुत चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, तो कोडिंग आना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा टेक बैकग्राउंड हो वो भी ज़रूरी नहीं है। प्लस ऑलरेडी आज के डेट में इनके पास 60 प्लस ब्रोकर्स का सपोर्ट है। एडिशनली एनएससी में भी आप कर सकते हो, एमसीएक्स पे भी लगा सकते हो, करेंसी में भी लगा सकते हो और आपको जितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बनानी है ना आप बनाया जा सकता है इसमें। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर इस कोर्स को कंप्लीट करिए सो दैट आपको एल्गोस के बारे में कुछ लर्निंग का जानकारी मिले।